जय हिंद दोस्तों अभी इमरान खान जो है जेल में है और वहां से जेल से उन्होंने एक बयान दिया है। उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जो कि ट्वीट भारत सरकार के ऊपर निशाना साधा जाता है और वो पाकिस्तान सरकार के समर्थन में उन्होंने क्या ऐसा बोला वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करिए। दोस्तों इनका ट्वीट आता है अभी जो है कल शाम को आया था इनका ट्वीट। इन्होंने बताया कि पहलगाम घटना में हुई मानव जान हानि की अत्यंत परेशान करने वाली और दुखद है। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दोस्तों जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है इसे इन्होंने घटना पहली बार बताया। उसके आगे हम बढ़ते हैं। जब फाल्स फ्लैग पुलवामा ऑपरेशन की घटना हुई थी तब हमने भारत को हर संभव सहयोग देने की संभावना थी, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। जैसा कि मैंने 2019 में भविष्यवाणी की थी कि पहलगाम की घटना के बाद फिर वही हो रहा है। आत्मनिरीक्षण और जांच के बजाय मोदी सरकार फिर से पाकिस्तान पर दोष ढा रही है। मतलब इनका मानना यह है कि जो ये हमला हुआ उसका पहले जांच पड़ताल होना चाहिए, उसके बाद जो है कोई ठोस सबूत मिलता है तब जो है भारत सरकार को कुछ फैसला लेना चाहिए। फिर जो है इन्होंने बताया कि 1.5 बिलियन लोगों का देश होने के नाते भारत को परमाणु फ्लैश पॉइंट के रूप में पहले से ही जाने जाने वाले क्षेत्र के साथ खिलवाड़ करने के बजाय जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसे कायरता के रूप में नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान के पास किसी भी भारतीय दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की सभी क्षमताएं हैं, क्योंकि मेरी सरकार पूरे देश द्वारा समर्थित है। इन्होंने ये बताया कि भारत तो 1.5 बिलियन लोगों का देश होने के नाते भारत को परमाणु फ्लैश पॉइंट के रूप में पहले से ही जाने जाने वाले क्षेत्र में खिलवाड़ करने के जगह पे इन्हें जो है जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। और हमारा देश जो है आज पूरा देश सरकार के साथ में है। अगर भारत ऐसा कुछ भी दुस्साहस करता है, युद्ध करता है, हमला करता है, तो उसका जवाब देने लिए हम जो है हमारा देश जो है तैयार बैठा हुआ है। फिर इन्होंने बताया पूरे देश के समर्थन से सरकार ने 2019 में यह काम किया था। मैंने हमेशा कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के महत्व पर जोर दिया है, जिसकी गारंटी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में दी गई है। अब ये कश्मीर तो भी उसमें लाते हैं। मैं इस तथ्य पे भी प्रकाश डालता रहा हूं कि आरएसएस विचारधारा नेतृत्व वाला भारत न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि उसके परे भी एक गंभीर खतरा है। इन्होंने बताया है कि जो भारत आरएसएस जो हमारा एक हमारे देश में चलता है, उसने मानसिकता पर चलने वाला भारत जो है पहलगाम हमले के बाद जो है जिस तरह से कदम उठा रहा है, ये आने वाले टाइम में भी भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है और क्षेत्र के लिए भी बल्कि उससे परे भी गंभीर खतरा है। अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्त्रीकरण के बाद कश्मीर में भारतीय उत्पीड़न तेज हो गया है, जिसने कश्मीरी लोगों की आज़ादी की इच्छा को और बढ़ा दिया है। इनका मानना यह है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया है कश्मीर से, उसके बाद जो है भारत में उत्पीड़न और बढ़ चुका है, जिसके बाद से जो कश्मीर के जनता है उनके अंदर कश्मीर को आज़ाद कराने की जो उनके अंदर उत्तेजना है और तेज हो चुकी है। दूध की बात है कि फर्जी फार्म 47 के जरिए थोपी गई एक नाजायज सरकार ने देश को विभाजित कर दिया है। और फिर भी विडंबना यह है कि नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भरता ने पाकिस्तान के लोगों को भारतीय शत्रुता के खिलाफ एक स्वर में एकजुट कर दिया है। जबकि हम इस फर्जी शासन को स्वीकार करते हैं, हम एक पाकिस्तान राष्ट्र के रूप में मजबूती से खड़े हैं और मोदी की ये दोनमाद और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने वाली उनकी खतरनाक महत्वाकांक्षी की कड़ी निंदा करते हैं। इनका मानना यह है कि हम जो है आज पाकिस्तान सरकार के साथ में खड़े हैं और इनके इस निर्णय बाद जो है जितने भी पाकिस्तानी है वो एकजुट हो चुके हैं। और अगर
मोदी सरकार ऐसा कुछ करते हैं उनका हम उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। फिर इन्होंने बताया, कहने की जरूरत नहीं है कि बाहरी दुश्मन के खिलाफ युद्ध जीतने लिए सबसे पहले राष्ट्र को एकजुट होना चाहिए। इनका मानना यह है कि अभी हमारे पाकिस्तान में जो आंतरिक मुद्दों पे जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उन चीजों को छोड़कर अभी जो जैसे भारत से अगर युद्ध होता है तो उनसे निपटने लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि उन सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए जो राष्ट्र को और अधिक ध्रुवीकृत कर रही है। इस महत्वपूर्ण समय में राजनीतिक उत्पीड़न पर राज्य का अत्यधिक ध्यान आंतरिक विभाजन को गहरा कर रहा है और बाहरी खतरों का सामना करने की राष्ट्र की सामूहिक क्षमता को कमजोर कर रहा है। ये अपने सरकार के समर्थन में ये बातें बोल रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे स्वार्थी लोगों से किसी भी तरह के सत्य की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। मतलब इनका मानना यह है कि जो नवाज शरीफ है, जो अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री उनके भाई हैं, और आसिफ जरदारी जैसे स्वार्थी, ये लोग स्वार्थी हैं। इनका जो है विदेशों में एसेट ज़्यादा है, संपत्तियां ज़्यादा हैं। अगर ये खुलकर भारत के मामले पर इंटरफेयर करते हैं तो भारत सरकार जो है इनकी संपत्तियां जो है जब्त कर सकती है। भारतीय लोग जो है इनकी संपत्तियां जो है जब्त कर सकते हैं। इसलिए इनसे उम्मीद रखना अपने आप में एक मूर्खता हो सकता है। व्यापारिक हित विदेशी में वे विदेशी निवेश से लाभ कमाते हैं और उन वित्तीय हितों की रक्षा के लिए वे विदेशी आक्रमण और पाकिस्तान के खिलाफ निराधार आरोप के सामने चुप रहते हैं। उनका डर सरल है, अगर वे सच बोलने की हिम्मत करते हैं तो भारतीय लाभी उनकी विदेशी संपत्ति को जब्त कर सकती है। जो मैंने अभी बताया वही चीजें ये बता रहे हैं। अवैध रूप से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक बयान है, ठीक है। ये जो है इमरान खान के द्वारा ये बयान दिया जाता है जेल में रहने के बाद भी। वो जेल में आज हैं, उसके बाद भी भारत सरकार पे निशाना साधते हैं। और इन्होंने बयान उस टाइम दिया है जब भारत सरकार के द्वारा हमारी जो फोर्स है उन्हें खुला छूट दिया जाता है, उन्हें जो पूरी आजादी दी जाती है कि आप अपने अनुसार जो है समय जगह आप अपने अनुसार जो है निर्धारित करिए कि आप तो वार या हमला किस टाइम पे करना है, किस जगह पे करना है, आप पे निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है। कल जो है हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुआ था और इस समय जो है बैठक का मीटिंग का ही दौर चल रहा है। तो उस समय पे जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, इनके आवास को बैठक होती है और उस बैठक में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और जो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं वो ये लोग शामिल होते हैं। वहाँ पे बैठक के बाद जो है जो वीडियो वायरल जारी किया जाता है, उस वीडियो में वो वॉइस उसमें नहीं होती है, बिना आवाज़ का वो वीडियो जारी होता है। लेकिन उस वीडियो में ये जरूर जाहिर होता है कि जिस अनुसार इन लोगों का चेहरे का रुख था वो बता रहा था कि डिसीजन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा ये भी बताया जाता है कि मैं सेना को खुली छूट दे दिया हूँ, तीनों सेना अध्यक्ष को बता दिया हूँ कि आप अपने अनुसार जो है जिस तरह से आप फैसला लेना चाहते ले लीजिए। आपको किस टाइम पे युद्ध हमला करना है, कहाँ पे करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद जो है इमरान खान का बयान आता है। बहरहाल आप इस बयान से आप कितना सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, आप इस मैटर पे क्या बोलना चाहते हैं, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर देना, चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।